आपको एक इंटरव्यू के लिए किस तरह से अपनी डोमेन नॉलेज रखनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरेटिकल रही हो, जैसे हर चीज़ बदलती जा रही है। आप जो है आईटी में देख लो, आईटी में जो है पहले सी प्लस होता था, आजकल जो डिजिटल एनालिसिस है, डिजिटल जो है वो डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वो प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं होगी जब तक आपकी जो है आपने डोमेन नॉलेज के बारे में, एक होता है टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन। समझ लो मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ और एचसीएल कंपनी आ रही है कैंपस के लिए, तो मुझे एचसीएल के बारे में जो है पता करना है। तो दो तरह की प्रिपरेशन होती है, एक होती है जनरल, एक होती है टारगेटेड। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये जरूरी नहीं कि आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाएं उन सब का जवाब आपके पास हो। अगर मैं 16 साल से इस फील्ड में हूं, अगर मेरे से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मुझे ना आए। वो मेरे को 5 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उनसे मेरी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं उनसे आप पिछली वीडियो में भी मिल चुके हैं। नाम है उनका रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, जो कि इंटरनेशनल इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनर है। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रिज्यूमे पे बात की, रिज्यूमे किस तरह से तैयार किया जाए, रिज्यूमे जब पहली बार जाता है किसी कंपनी में तो क्या चीज़ें नोटिस की जाती हैं। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपकी डोमेन नॉलेज का। आपको एक इंटरव्यू के लिए किस तरह से अपनी डोमेन नॉलेज रखनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, टेक्निकल को लेकर। तो संजीत जी, शुरुआत करते हैं, डोमेन नॉलेज क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वो प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं होगी जब तक आपकी जो है आपने डोमेन नॉलेज के बारे में, अपनी जो सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उनके बारे में अगर आपकी जानकारी ना हो। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है अपने सब्जेक्ट्स के बारे में प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो जब हमने डिग्री ले ली है, जब हमारे पास एक क्वालिफिकेशन है तो फिर सब्जेक्ट की तो कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन चाहे वो इंटरव्यू कहीं भी का भी हो, आप चाहे कैंपस टू कॉरपोरेट में जाओ, चाहे आप सिविल सर्विस के जाओ, वो आपका जो है डोमेन नॉलेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये धारणा है, ये मानना है कि अगर जिस कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर उसकी नॉलेज उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में नहीं है ठीक, तो वो आगे चल के बाकी चीज़ें कैसे करेगा, ये एक धारणा है। गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। जो उसने पढ़ा है, 3 साल या 4 साल बीटेक किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में समझ लो एमबीए करी है, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये प्रमाइस है। तो इसलिए मैं सब सजेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग अपने टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं या कोई भी सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स करी, उसके बारे में आपकी जानकारी ब्रशअप जरूर करना चाहिए। नंबर दूसरा ये है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्यों पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये पूछे जाती है, जैसे मैंने बताया आपको, कि क्या आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। नंबर दूसरा, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उसके जो लेटेस्ट आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है या बिजनेस डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी चीज़ जो नई चीज़ हो रही है आपके सब्जेक्ट में, क्या आपको उसके बारे में पता है कि नहीं है, वो जरूरी है। मतलब हमने जब तक पढ़ाई की तब तक हो सकता है वो थ्योरेटिकल चीज़ें रही हो, जैसे हर चीज़ बदलती जा रही है। आप जो है आईटी में देख लो, आईटी में जो है पहले सी प्लस होता था, आजकल जो डिजिटल एनालिसिस है, डिजिटल जो है वो डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, एआई, क्लाउड, कोडिंग वगैरह ये सब आ गई है। तो अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपने जब पढ़ा हो तब इनके ये चीज़ें ना आई हो। तो जावा उसमें बहुत चलता था, आजकल जावा को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो अपग्रेडेशन हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उन सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो पूछेगा इंटरव्यूअर किस बेस पे पूछेगा, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के ऊपर। नंबर दूसरा, जो इंटरव्यूअर है उसकी अपनी नॉलेज है कि नहीं है। अब मैं समझ लो आप बैठे हैं, आप जो है आईटी के हैं, मुझे आईटी का कुछ नहीं पता, तो मैं क्या पूछूंगा। तो आपको जो है इस चीज़ का भी अंदाजा रखना चाहिए कि कौन इंटरव्यू के लिए आएगा और वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। हाँ जी। ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता कैसे लगाए कि सामने इंटरव्यू लेने वाला कौन होगा, ये कैसे कुछ होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं आती, पर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल कॉलेज का दे सकता हूँ। कैंपस टू कॉर्पोरेट में जब प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आती है तो उस कंपनी का आदमी जो आता है उसके बारे में ये पता लग जाता है। सब समझ लो होटल मैनेजमेंट के लिए आ रहा है, तो वो जो होटल मैनेजमेंट के लिए आ रहा है वो
अब होटल मैनेजमेंट जैसे आपको पता है 4 डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, एफ&बी सर्विस और फूड प्रोडक्शन या कि किचन। अगर जो मेरे को एम्प्लॉयर किचन का आ रहा है, शेफ आ रहा है वो इंटरव्यू देने के लिए, तो ऑब्वियसली जब मेरे से क्वेश्चन, अगर मैं कहूँगा जी मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तो मेरे से शेफ के बारे में इतने क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा बैंड बजा देगा वो। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये तो आ रहा है शेफ है, लेकिन मैं बैठ रहा हूँ फ्रंट ऑफिस के लिए, तो वो फिर जनरल क्वेश्चन पूछेगा, उसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है आपको जानना। तो इसलिए डोमेन नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज का इंटरव्यू से पहले तैयारी करनी जरूरी है। ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो टेक्निकल डोमेन इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की जाए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक होती है जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन, एक होती है टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन। अभी मैं दोनों में फ़र्क बताता हूँ जी। जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन ये है कि जो मैंने सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, वो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। और टारगेट, लेकिन उसका किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो तो जनरल है, मुझे उसके बारे में सब पता होना चाहिए। एक होता है टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन। समझ लो मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ और HCL कंपनी आ रही है कैंपस के लिए, तो मुझे HCL के बारे में जो है पता करना है। तो 2 तरह की प्रिपरेशन होती है, एक होती है जनरल, एक होती है टारगेटेड। जनरल आपकी इंटरव्यू से पहले या प्लेसमेंट से पहले तकरीबन 4 से 6 महीने पहले आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन आपकी जब ही शुरू होगी, या तो आपको कैंपस का नोटिस आता है कि जी इतनी तारीख को ये कंपनी आ रही है, तो आपको पता लग गया कि भाई इन्फोसिस आ रही है या TCS आ रही है, जो भी आ रही है, तो उसके बाद आप जितना टाइम आपको मिला आप उस कंपनी के, जैसा हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो टारगेटेड तब होगी जब पता चल जाता है, और जनरल तब होगी जब आपको पता है कि जी 6 महीने बाद मैं इंटरव्यू में बैठूंगा, तो अभी से ही अपने जो जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन है वो अपनी अभी से तैयार कर लो। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि जो जनरल टेक्निकल इंटरव्यू है, हाँ जी, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए? देखो, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 6 महीने पहले आपको तैयार करना है। उसमें आपको जो सब्जेक्ट जो है वो चारों सब्जेक्ट, जो समझ लो 4 सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना है। उसके अलावा जो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके करिकुलम में नहीं होते, आपने अपनी मर्जी से, अब क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, या आपने वो सब्जेक्ट इसलिए लिया है या बाहर से कोचिंग करी है जो कि आपको लगता है कि आपके जॉब मिलने में या जॉब करने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है इसके बारे में आपको पता करना है जनरल प्रिपरेशन में। अब जनरल में भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप आए हो, मैं आपसे पूछूं जी आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में, आप बोलोगे जी मेरी फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, मैथ्स थी, BSc की है मैंने, तो मेरे को, तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहोगे जी मेरा सब्जेक्ट फेवरेट फिजिक्स था। तो मैं अब आपसे फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, फिजिक्स के बारे में पूछूंगा, कोई कॉन्सेप्ट पूछूंगा फिजिक्स का, फिर मैं पूछूंगा आपकी कौन सी फिजिक्स की किताब पढ़ते हो। तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको जवाब देना चाहिए। आप कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट, उसका पता होना चाहिए। नंबर तीसरी चीज़, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट जिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट से बाकी कॉन्सेप्ट निकलते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई होते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन और कंप्रेशन इंजन में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, क्योंकि जो वहाँ पे पैनलिस्ट बैठे होंगे वो पैनलिस्ट जो है टेक्निकल पैनलिस्ट होंगे, या तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू अलग होगा और HR का अलग होगा, और अगर आपका एक ही इंटरव्यू है तो उसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी होगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेगा। संजीत जी, बस एक सवाल है छोटा सा, इसी बीच पे आप कहीं पे रोकते हुए, सवाल ये कि जैसे आप जब इंटरव्यू लेते होंगे लोगों का, तो होता होगा कि भाई आपने कुछ सवाल पूछा, उन्हें जवाब नहीं आता है, तो जो होता है ना, एक तो साफ साफ आपने क्लियर कर दिया कि हाँ सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। दूसरे लोग होते हैं जो उसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, घुमा फिरा के चीज़ों को इधर का सब्जेक्ट उधर करके बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इफेक्ट कैसा पड़ता है, क्या इंप्रेशन पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब डायरेक्ट मना करना सही है या बना के क्वेश्चन आंसर देना सही है? देखो, सबसे पहले तो ये कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको वो क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे आपने बताया,
पर 2 ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले आपके पास एक और ऑप्शन है। वो क्या? वो ऑप्शन ये है कि पहले क्वेश्चन को बोला है उसको जो है थोड़ा टाइम लो, या आप इंटरव्यूअर से कह सकते हो कि सर कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स। तो वो इंटरव्यूअर आपको, और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे इस बात से, आपको कहेगा ओके प्लीज़ टेक योर टाइम। उसमें आप 5-10 सेकंड जो भी सोचना चाहे सोचो। अब क्वेश्चन आता है कि नहीं आता तो नो बोलूं, या आता तो नहीं है लेकिन कुछ बना देता हूं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप बोलोगे नहीं आता है, बजाय इसके कि आप झूठ बोलो या जलेबियां ना बनाइए, गैस वर्क मत करो, बातों में ना उलझाइए गैस वर्क। क्योंकि जब आप जलेबियां बनाओगे तो ऑब्वियसली जलेबी बनाने में आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे। इंटरव्यूअर के पास इतना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ेंगे। हाँ, तो वो जोड़ने में क्या होगा, आप एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलती और कर जाओगे। तो आपने जो है सिंपल बोलना कि सर आई डोंट नो बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये जरूरी नहीं कि आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाएं उन सब का जवाब आपके पास हो। अगर मैं 16 साल से इस फील्ड में हूं, अगर मेरे से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मुझे ना आए। वो मेरे को 5 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उनसे मेरी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर उन क्वेश्चन में कोई मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग है। मतलब मेन ये देखा जाता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आपको आता है, आपकी अप्रोच क्या है। बिल्कुल ठीक है। टारगेटेड टेक्निकल इंटरव्यू क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए? टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन ये है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे को जी HCL कंपनी वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आज से 10 दिन पहले बुलाया, तो इसकी प्रिपरेशन तो आपने जो है जो डिग्री ली है उस टाइम से चालू हो चुकी है। उसके बाद फिर आपने जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन करी जो आपने 4 से 6 महीने पहले करी है, वो भी आपने जो है कर ली है। अब रहता ये है कि अब आपको ये देखना है कि जो एम्प्लॉयर है या इंटरव्यूअर है उसके शूज़ में डाके आपको अंदाज़ा लगाना है कि वो मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्या क्या क्वेश्चन, थोड़ी गाइडलाइन मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस या मार्केट या कोई स्किल ऐसा है जो कि कंपनी के ऊपर जिसका असर पड़ता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हमारे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, ये जो फॉर्मेट आप बता रहे हैं सरकारी नौकरी पे भी इम्प्लीमेंट होता है? ऐसा हमारे पास जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे उस पर कमेंट्स आए हैं लोगों के। सरकारी नौकरियों में भी होता है, सरकारी नौकरियों में भी जो है टेक्निकल आपकी जो डोमेन नॉलेज है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरकारी नौकरियों का फ़ायदा ये है कि सरकारी नौकरी में आपको टारगेटेड टेक्निकल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपकी जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन आपने कर दी, क्योंकि सरकार कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो आपने जो आपको मैंने जनरल टेक्निकल प्रिपरेशन में बताया है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लेटेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, लेटेस्ट ग्लोबल में दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने जवाब देने। अच्छा ठीक, अब कंपनी पे आ जाते हैं वापस, अपनी बात शुरू कीजिए टारगेटेड वाली कि हाँ हमने क्या कुछ अभी तक किया है वो अपने पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि आपको जो है उसके जो इंटरव्यूअर है एम्प्लॉयर है उसके शूज़ में जाना है। उसके शूज़ में कैसे जाओगे और क्या करोगे? अब मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे कि नहीं बिक रहे, मेरी सर्विसेज, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूँ तो सर्विस मेरी ठीक है कि नहीं, उस सर्विस के लिए क्या क्या स्किल्स की मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है, वो स्किल्स के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मेरी मार्केट में मेरी क्या है, मैं जो है टॉप में हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं बीच में हूँ, कहाँ पे हूँ, तो वो जो है क्वेश्चन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर दूसरा, आपसे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रेगुलेशंस हैं, उसका उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इफेक्ट है। ठीक है, कई गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस निकालती हैं, कई कंपनियों की जो है, जैसे आजकल अभी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगा दिया 26%, तो जिस कंपनी पे ये लगी है उस कंपनी से टैरिफ जो लगी है उस कंपनी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ओके 26% जो टैरिफ लगी है इसका कंपनी के ऊपर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको जो कंपनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने डोमेन नॉलेज के बारे में समझा कि आपको किस तरह से अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज आपको किस तरह से होनी चाहिए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और आप लोगों को क्या लगता है ये सब चीज़ें जानने समझने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका क्या फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप
क्या चाहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या किया जा सकता है, वो भी हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।